अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंचणमोयारो एसो पंचणमोयारो सवपाव पणाशनु सवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। साक्षात विराजमान परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री संधान सागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक व्यक्ति ने अपने घर के आंगन में पारिजात का पेड़ लगाया। उसकी इच्छा थी कि पारिजात स्वर्ग में फूलता है, धरती पर भी खिले। इसी भावना और उम्मीद से उसने पेड़ लगाया और अहरनिश पेड़ की सेवा में जुट गया। उसके परिश्रम और पुरुषार्थ से वह पेड़ बढ़ा, लेकिन उसमें फूल नहीं उग पाया। हर साल वो प्रतीक्षा करता कि अब तो फूल खिलेगा, अब तो फूल खिलेगा, लेकिन उसे हर वर्ष निराशा हाथ लगती। उसने तरह तरह के उपाय किए, परिश्रम किए, उसने अपना सारा ज्ञान उसमें उड़ेल दिया। उसके इस प्रयास से वनस्पति शास्त्र का विकास तो हो गया, लेकिन उसकी भावना फलवती नहीं हो पाई। और यूं दिन बीतते बीतते वो बूढ़ा हो गया, उसकी कमर झुक गई, लेकिन उसकी आशा का फूल नहीं खिल पाया। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। उसने अपने मन की व्यथा उस संत के समक्ष रखी। संत ने अपने अनुभवी और पारखी दृष्टि से उस वृक्ष को देखा और कहा, भाई ये पेड़ तो कभी नहीं खिलेगा,
ये पेड़ कभी नहीं खिलेगा। वो एकदम हतप्रभ रह गया, प्रभु क्या बात कहते हैं, ये पेड़ नहीं खिलेगा? क्यों नहीं खिलेगा? चरणों में गिर पड़ा, आखिर ये पेड़ क्यों नहीं खिलेगा? उसने कहा, भाई ये पेड़ नहीं खिलेगा इसलिए क्योंकि ये पेड़ बांझ है। बांझ पेड़ बढ़ तो सकता है, खिल नहीं सकता। तब उसे लगा, हाय मैं कैसा अभागा कि अपनी पूरी जिंदगी बांझ पेड़ की सेवा में समर्पित कर दिया। मेरा पूरा जीवन एक बांझ पेड़ की सेवा में बर्बाद हो गया, व्यर्थ हो गया। मैं समझता हूं ऐसा केवल उस व्यक्ति के साथ ही नहीं, आज सबके साथ ऐसे ही बात है। आप लोग अपने जीवन में एक ही भाव लेकर के जीते हो, आगे बढ़ते हो कि मेरे जीवन में सुख शांति का फूल खिले, है ना? यही चाहते हो कि नहीं चाहते? बोलो। खिल गया? वो फूल खिला कि नहीं खिला? महाराज और फूल खिले या न खिले, आप आ गए सो अभी तो खुशी से मुंह खिल गया। ये तो अल्पकालिक है, ये तो ऊपरी खुशी है। अंतर की खुशी जिसे अपने जीवन की मूल उपलब्धि के रूप में गिना जा सके, क्या वह आज तक घटित हो पाया? सबसे पहले देखने की बात यह है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। क्या बनाया आपने अपने जीवन का उद्देश्य? क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? क्या है मकसद? क्या है ध्येय? कभी सोचा? बोलो। आपसे पूछूं कि भैया किस लिए जी रहे हो? क्यों जी रहे हो? बोलो। क्यों जी रहे हो? एक बार ऐसे ही सवाल किया कि भैया क्यों जी रहे हैं? तो एक ने कहा इसलिए कि अभी मरे नहीं हैं। अभी मरे नहीं इसलिए जी रहे। वो जीते जी भी मरे जैसा। क्यों जी रहे हैं? अपने मन से पूछो, आखिर मेरे जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है? जी रहे हैं कि जीने के नाम पर जिंदगी को ढो रहे हैं? बोलो। क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं ना? जी रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं। एक दिन की कहानी खत्म होगी, मर जाएंगे, और क्या होगा। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए, और बंधु जन को सौंप कर धन इस जहां से चल दिए। यही कहानी है। एक दिन तो चले जाओगे छोड़कर। अब क्या है? आखिर में मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मुझे सबसे पहले तय करना चाहिए। बोलो, क्या उद्देश्य? ज्यादातर लोगों का कोई उद्देश्य ही नहीं, और यदि है भी तो बड़ा उथला उद्देश्य है। संत कहते हैं जीवन को किसी उद्देश्य के साथ जुड़ा होना चाहिए।
सो उद्देश्य जीवन का ही अर्थ है। जीवन के साथ यदि कोई उद्देश्य जुड़ा है तो जीवन एक यात्रा है, और उद्देश्य विहीन जीवन जीवन नहीं, केवल भटकन है। यात्रा में भी गति है और भटकन में भी गति है ना। गति भटक रहे हैं तो हाथ पांव तो चलते ही, गति तो भटकन में भी है और गति यात्रा में भी है। पर यात्रा की गति प्रगति बनती है और भटकन की गति हमारे लिए प्रतिगति बन जाती है। प्रगति और प्रतिगति में अंतर है। प्रगति यानी जहां हमें पहुंचना है वहां हम शीघ्रता से पहुंचे। समय से पूर्व होने वाली जो गति है वह प्रगति है, और पहुंचना कहीं हो और पहुंचे कहीं यह प्रतिगति है। जाना मुंबई हो और दिल्ली पहुंच जाए तो क्या होगा? प्रतिगति। और ये भटकन में तो दुर्गति है। भटक रहे, चल रहे, भटकन किसकी है? जब जीवन का कोई लक्ष्य होता है तो वो गति हमारी यात्रा बन जाती है, और लक्ष्य विहीन गति केवल भटकन होती है। अपना लक्ष्य बनाइए जिससे जीवन एक यात्रा बन सके। जीवन को यात्रा बनाना है। बनाना है नहीं बनाना? बोलो। और कैसी यात्रा? उबाऊ यात्रा, बोरिंग यात्रा, या आनंद की यात्रा? कैसी यात्रा चाहते हो? हाँ, तो पहले तो बोलो कि हम अपने जीवन को एक यात्रा बनाना चाहते हैं। बोलो। अरे महाराज, अभी तो आप जो बुलवा लो सब हम बोल देंगे। हम तो तैयार है। सब जो आप बोलोगे सब। बोलने से मतलब नहीं है, अंदर से उसे स्वीकारने की जरूरत। मेरे जीवन का ध्येय क्या है? सबसे पहले ये सुनिश्चित करो। मैंने मनुष्य जीवन पाया, अभी आप लोगों ने कहा आनंद की यात्रा बनानी है, तो भैया आनंद की यात्रा बनाने के लिए आपको वैसी रास्ते को भी तो अपनाना पड़ेगा। हाँ, वैसी रास्ते को तो अपनाना पड़ेगा। आप गलत गाड़ी में बैठकर सही मंजिल कभी प्राप्त कर पाओगे क्या? हाँ, नहीं ना। आनंद की यात्रा में बैठना चाहते हो तो आनंद एक्सप्रेस में सवार हो जाओ। आनंद की यात्रा होगी, परमानंद तक पहुंच जाओगे, आनंद धाम में पहुंचोगे। लेकिन अभी बैठे कहाँ हो? एक बार ऐसा हुआ, एक ट्रेन में एक युवक यात्रा कर रहा था और अपने घुटनों पर सिर रख कर के फपक फपक कर रो रहा था। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, कंपार्टमेंट पूरा खाली था। सामने की सीट पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसने देखा ये युवक रो क्यों रहा है। सोचा हो सकता है परिजनों का वियोग या बिछोह सहा नहीं जा रहा होगा, इसलिए रो रहा है। थोड़ी देर अपने आप को साधी रही, लेकिन काफ़ी समय बीता और वो रोया सो रोते ही गया तो वृद्धा से रहा नहीं गया। उसने प्यार से पुचकारते हुए उससे पूछा, बेटा क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? सामने वाले की तरफ से कोई जवाब नहीं। अब वो और थोड़ी विवल हुई, अपने स्थान से उठी, पुचकारते हुए उसके बाल को सहलाते हुए कहा, बेटा तू रो क्यों रहा है? धीरे से अपनी गर्दन उठाया, बुढ़िया को देखा और फपक फपक के रोना शुरू कर दिया। जैसे कि अक्सर होता है, रोने वालों के सामने कोई सहानुभूति प्रकट करने वाला चले जाए तो और जो बाढ़ है बढ़ जाती है। वो और फपक फपक के रोने लगे। जब वो इतना तीव्र रुदन करने लगा तो बुढ़िया से रहा नहीं गया, वो भी उसके साथ रोना शुरू कर दी। और कहा, बेटा तू मेरे बेटे के समान है, आज से तू मुझे अपनी माँ मान। बेटा
तू मेरे बेटे के समान है, आज से तू मुझे अपनी माँ मान, मैं तेरी हर समस्या का समाधान करने में यथासंभव प्रयास करूंगी, पर तेरा ये रोना मुझसे नहीं देखा जाता। बता तो आखिर तुझे परेशानी क्या है, तू रो क्यों रहा है? जब बुढ़िया ने खूब झकझोर कर उससे पूछा तो उसने धीरे से कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया। क्या बताऊं, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। तो उस बुढ़िया ने अपना सिर ठोका और कहा, बेटे गलत गाड़ी में बैठ गए तो रोने से क्या लाभ, अगले स्टेशन में उतरना और गाड़ी बदल लेना। गलत गाड़ी में बैठ गए तो रोने से क्या लाभ, अगले स्टेशन में उतरना और गाड़ी बदल लेना। उसने कहा, हाँ अम्मा, मैं भी सोच तो रहा हूँ बहुत देर से, पर बार बार सोचता हूँ इस गाड़ी में पूरा डब्बा खाली, पूरी सीट मिली हुई है, अगली गाड़ी में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। ये किसकी कहानी है भाई साहब? रो रहे हो, सबको पता है गलत गाड़ी में बैठे हैं। बोलो, बैठे हो, अब गाड़ी बदलनी नहीं है, हाँ? आप लोग कहानी कैसी हुई, एक आदमी राजधानी में बैठ गया, उसको दिल्ली से मुंबई जाना था, वो अपर बर्थ में था, नीचे एक आदमी आया, उसको दिल्ली से कोलकाता जाना था, वो नीचे की बर्थ में बैठा। जब बैठा, ट्रेन चलने को हुई, एक दूसरे से पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसने कहा, मुझे मुंबई जाना है। इसने कहा, मुझे कोलकाता जाना है। कोलकाता वाले ने कहा, साहब आपको मुंबई जाना है और आप तो कोलकाता की गाड़ी में बैठ गए, आपको मुंबई जाना है, ये गाड़ी तो कोलकाता जाएगी, आप कोलकाता की गाड़ी में बैठ गए। बोले, तुम्हें पता नहीं, ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, ऊपर की बर्थ मुंबई जाएगी और नीचे की कोलकाता। ऐसी कुछ व्यवस्था आप लोगों ने बना रखी, सोच रखी है ना कि गाड़ी बदलने की क्या जरूरत, हम यहीं से पहुंच जाएंगे। बोलो, ऐसा कभी संभव है क्या? बस इसी सच्चाई को पहचानने की जरूरत है। जब तक हम अपनी जीवन की दिशा को नहीं बदलेंगे, तब तक अपनी दशा परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि मेरी दशा सुधरे, तो दिशा बदलिए। जीवन में आपने क्या उद्देश्य बनाया मुझे नहीं मालूम, किसी ने ये सोचा होगा और सोचता ही है, जन्म लिया अच्छे से पढ़ लिख जाए, फिर अच्छी जॉब हो जाए, जॉब होने के बाद अच्छे शहर में हमारा घर बन जाए, घर में नहीं है तो पहले फ्लैट बन जाए, फिर फ्लैट बन जाए तो और अच्छे अपार्टमेंट में हो और पॉश एरिया में हो, थोड़ा पैसा हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, गाड़ी हो जाए, घर बस जाए, परिवार हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए, समाज में पहचान हो जाए, यही सब है ना तुम्हारे उद्देश्य। और मैं मरूं, एक ने कहा कि महाराज मेरा एक ही उद्देश्य है। बोले क्या? मैं मरूं तो 100 करोड़ छोड़ के जाऊं। क्या बोला उसने? मेरी एक ही इच्छा है। आदित्य तेरी तो नहीं है, वो शायद 1000 के प्रयास में होगा। महाराज कह रहे हो ले जाने की इच्छा है उसकी, ले जाने की इच्छा है ना, और ले जाने की टेक्निक हमारे पास है, कोई चिंता नहीं। उसने कहा महाराज मेरी एक इच्छा है, 100 करोड़ छोड़ के जाऊं। हमने कहा तो 100 करोड़ छोड़ के जाए या न जाए, पर ध्यान रखना 100 करोड़ छोड़ के जाने की कोशिश में तू जो पाप जोड़ेगा ना, वो सब तेरे साथ जाएगा। तो ये विचार कर कितना पाप अपने साथ जोड़ कर जा रहा है। हमने अपनी दृष्टि क्या रखी, हमारा उद्देश्य क्या है?
जड़ के संग्रह में तो हम अपनी सारी सांसें खपा देते हैं, उसे जोड़ने में तो हम अपना सब कुछ गंवा देते हैं। जो हमारे साथ नहीं जाता उसे जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? जो हमारा है, जो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? जुड़ो, पहली बात क्या करें? जुड़ो। फिर क्या करें? न जोड़ो। तीसरी बात, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। 4 बातें आज की। जुड़ो, न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, बेजोड़ जोड़ो। सारा जीवन का शास्त्र उन्होंने हमें दे दिया। जुड़ो, किससे जुड़ो? अंदर में अपनी आत्मा से और बाहर में देव, गुरु और धर्म से। किससे जुड़ना है? अपनी आत्मा से जुड़ो और बाहर में देव, गुरु और धर्म से जुड़ो। अपने अंतर मन को टटोल करके देखो कि मेरा खुद से जुड़ाव कितना है। जुड़ाव तो है लोगों को खुद से, लेकिन खुद के कौन से रूप से? जो अपनी काल्पनिक छवि हमने बना रखी है। मैं समाज का एक नामी व्यक्ति हूं, मेरी समाज में ऐसी पहचान है, मेरी ऐसी प्रतिष्ठा है, मेरे पास इतना पैसा है, धन है, पहचान है, प्रभाव है। ये जो हमने एक काल्पनिक छवि बना रखी है, बाहर की शरीर, संपत्ति और संबंधों के आश्रित, उससे भले जुड़ गए हो, अपनी आत्मा से जुड़ो। ये तो सब छूट जाने वाली है और एक दिन खाक में मिलने वाली है। जो तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है उसे जानो, उसे पहचानो, उससे जुड़ो। अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। सबसे जुड़ जाओ और आत्मा से न जुड़ पाओ तो कोई मतलब नहीं। कितने लोग हैं जिनको ख्याल आता है कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। धर्म सभाओं में तो आत्मा का ख्याल भले आ जाए, बाकी तो अनात्मा में ही झूलते रहते हो। जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। एक बात गांठ में बांध लेना, आज तुमने जो भी उपलब्धियां अर्जित की है, ऐसे अनंतों बार धारण करके छोड़ चुके हो। भी आप लोग यहां जितने बसे हो ना, शहर से आए हो, शहर से मंदाकिनी में आए तो कहते हैं मंदाकिनी तो स्वर्ग की नदी है ना। यहां आकर के तुम बाहर से तो सब दिव्य बन गए हो। मुझे पता है यहां आने के बाद आप सब लोग भौतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हो कि नहीं हुए? हाँ, हुए हो ना। पर अपनी इस भौतिक समृद्धि को अपनी असली समृद्धि मानना बहुत बड़ी भूल है। यह अभिमान और आसक्ति की वृद्धि ही कराएगी। इससे तुम्हारे जीवन का पतन ही होगा और कुछ नहीं। असल में ये मेरी समृद्धि नहीं है, आंतरिक समृद्धि ही जीवन की असली समृद्धि है। आंतरिक समृद्धि को जगाइए, उसे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। आंतरिक समृद्धि कब होगी? जब पहचानोगे। तो जुड़ो। किससे जुड़ना है? आज का पहला लेसन, जुड़ो। किससे? पहले आत्मा से, और देव, गुरु और धर्म से भी। किसके लिए? आत्मा से जुड़ने के लिए। आजकल लोग देव गुरु से जुड़ते हैं, धर्म से भी जुड़ते हैं। किस लिए? अपनी पहचान बनाने के लिए,
अपनी इमेज बनाने के लिए। हैं ऐसे लोग। एक सज्जन थे, बड़े धनपति थे, कभी ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, समाज से उनका कोई विशेष रुझान नहीं था। संयोगतः हमारा जब प्रवास हुआ तो हमारे उसके नगर में पहुंचने के 100 किलोमीटर पहले से मेरे पीछे लग गए। तो एक उनके मित्र ने बोला, भैया गजब, तुम तो महाराज से बहुत प्रभावित हो गए, बहुत अच्छे से जुड़ गए। बोला, भैया अब तो जुड़ना ही पड़ेगा, अब तो जुड़ना ही पड़ेगा। बोले, क्या बात? हमसे उनने, उसके मित्र ने आके बताया। बोले, महाराज जी मैंने उससे बोला, भैया बहुत अच्छा लग रहा है, तुम महाराज से बहुत जुड़ गए। बोला, अब तो जुड़ना ही पड़ेगा। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा, जो मित्र से कहा होता है, 3 बेटियां हैं, अब उनका ब्याह भी करना है। महाराज बड़े जबरदस्त हैं, दुनिया भर के लोग जुड़े हैं, महाराज का बड़ा ग्लैमर है, बड़े बड़े धनपति आगे आते हैं, महाराज से जुड़ेंगे तो समाज में हमारी पहचान होगी, हमारे घर में अच्छे संबंध आएंगे। ये भी जुड़ने का मकसद है। बड़ा कैलकुलेटिव हिसाब। हो सकते एक आध महारथी यहां भी हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो पूरे देश में मिलता है, कहीं कमी नहीं। सब तरह के लोग होते हैं, पर उद्देश्य क्या है? दिख रहा है व्यक्ति धर्मी है, दान भी किया उस आदमी ने, अच्छा, पहचान भी बना ली। धार्मिकता की पहचान बनाना बहुत सरल है, पर धर्म को पहचानना बहुत कठिन है। उसे पहचान करके करो, आत्मा से जुड़ करके कोई काम करोगे तो उसका आनंद चरम सीमा का होगा, बाकी अल्पकालिक होगा। फिर तुम्हारे परिणाम ऊपर नीचे होते रहेंगे, डगमगाते रहेंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो जुड़ो किससे? आत्मा से। पहले कल्याण का मूल मंत्र है भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचिन तस्से अभावतः बद्धा, बद्धा ये किल केचिन। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान के बल पर ही हुए, और जितने बंधे हैं वह उसी भेद विज्ञान के अभाव में ही बंधे। तो भेद विज्ञान के बल पर सिद्ध हुए और भेद विज्ञान के बल पर बंधे। तो अपने को बंधना है कि मुक्त है? भेद विज्ञान के अभाव में बंधे और भेद विज्ञान के बल पर सिद्ध हुए। अब बताओ, बंधना है कि मुक्त होना है? हाँ, मुक्त होना है ना, तो उसका रास्ता क्या है? भेद विज्ञान, आत्मा की पहचान। आत्मा को केंद्र में रखकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे तो जीवन का मजा ही कुछ और होगा। बल्कि मैं कहूं, जीवन का असल मजा केवल उनको है जिनकी दृष्टि में आत्मा है, और जो अपनी आत्मा को ओझल कर देते हैं वे केवल सतही बातों में उलझ कर रह जाते हैं। उसे ओझल मत करो, नहीं तो उलझे रहोगे। जीवन को आगे बढ़ाना है तो जुड़ो। ठीक है, आप लोग सब जुड़े हुए हो, जुड़े नहीं होते तो यहां कहां आते? आए, मंदिर बनाया, ये आपके जुड़ाव का द्योतक है ना। अब आप साधु बसती का बना रहे हैं। संत निवास शब्द का प्रयोग होता है। एक्चुअल में संत शब्द भारतीय शब्द है, लेकिन वो मूल रूप से जैन शब्द नहीं। हम लोग नमो लोए सब साहुनम बोलते हैं। तो हमारे यहाँ साधु और साधुओं का निवास नहीं होता, साधु बसती का होती। हमारा आगमिक शब्द क्या है? बसती का। समझ गए? इसलिए जितनी जगह भी हमारे सानिध्य में शिलान्यास होता है ना, तो हम तो कहते हैं यही नाम रखो, साधु बसतिका से उसको जोड़ो। हाँ, क्या निवास घर में होता है, बसती का साधु का, बसती का मत रखना, छोड़ना पड़ जाएगा। हाँ, अच्छा है, लोग चाह रहे हैं कि महाराज रखवा दो नाम ताकि छूट जाए। कैसे तो छूटे? तो ये क्या है? आप जुड़े हैं, ये आपके जुड़ाव का प्रतीक है।
देव से जुड़े, गुरु से जुड़े, धर्म से जुड़े हैं। आज इतनी बड़ी समाज है, जुड़ गए, आत्मा से भी जुड़े होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। ये प्रवचन तो मैं दूसरे लोगों के लिए दे रहा हूँ। यहाँ के सारे लोग सब दूध के धुले हैं, है ना। तुम्हारी तारीफ करे, ताली तो बजा दो भाई, बोलो। और मैं चाहता हूँ, भावना भाता हूँ कि जैसा मैं बोल रहा हूँ आप सब में वही होता रहे। अब जुड़ो तो हो गया, अब दूसरे नंबर में क्या है? जोड़ा छोड़ो, ना जोड़ो, जुड़ो। अब जोड़ना नहीं है। दूसरी बात क्या है? ना जोड़ो, अब जोड़ने में मत लगो। दिन भर जो कैलकुलेशन चलता रहता है ना, उसमें मत लगो। अब जब इधर से जुड़ गए तो जोड़ने की जरूरत क्या है? किसके लिए जोड़ रहे बोलो? किसके लिए जोड़ रहे हैं? महाराज परिवार के लिए। एक परिवार मेरे पास बैठा था, युवा था, उद्यमी था, बहुधंधी आदमी, माने ऐसा डायनेमिक था, लेकिन ऐसा कि जो धंधा बोल दो उसमें दौड़ जाए। कोई भी उसको अच्छा प्रपोजल मिले तुरंत एक्सेप्ट करे और दौड़ जाए। एक दिन उसकी धर्मपत्नी और बच्चे सब बैठे थे। हफ्ता में 4 दिन घर से बाहर जाए और बीली पत्ते का भी काम ले रखा था। कभी कभी सीजन में महीनों जंगलों में रहे। उसकी धर्मपत्नी ने शिकायत की, बोले महाराज जी इनसे कहिए कि इनकी पत्नी भी है, इनके पीछे इनके बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, केवल बिजनेस इनका नहीं। पति ने कहा महाराज जी बस थोड़ा और कर लूं, सब इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूं, थोड़ा और कर लूं, सब इन्हीं के लोगों के लिए तो कर रहा हूं। पत्नी ने छूटते ही कहा महाराज हमें हमारा पति चाहिए और हमारे बच्चों को पिता, इनका पैसा हमें नहीं चाहिए। इनसे कहिए हमें हमारा पति चाहिए और हमारे बच्चों को उनका पिता, हमें इनके पैसे की जरूरत नहीं है और हमारे पास इतना पैसा है जो कुछ न करे तो भी पीढ़ियां खा ले, जरूरत क्या? कौन कौन चाहता है अपनी संपत्ति को अपने साथ लेकर जाना? बोलो बोलो। हाँ, ले जाना चाहते? थोड़ा हाथ तो उठाओ। 1-2 ही हाथ उठ रहा है, सब सोच रहे कि महाराज भी फंसा देंगे। होशियार तो आप लोग, पता है आपको, ये पता है महाराज आगे क्या बोलने वाले, है ना? हाँ, सबको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। यही तो अंतर है, इसे ही बदलना है। आप अपनी संपत्ति, अच्छा एक बात और बताओ, आप लोग अपनी संपत्ति संतान को देकर देखे जाते हैं ना? ये संतान को सौंपना आपकी मजबूरी है या अंदर की स्वीकृति? ईमानदारी से बोलो। आप अपने पूरे एसेट्स को, अपनी सारी प्रॉपर्टी को अपनी संतान को देकर जाते हैं। आज तक जितने हैं सब देकर ही गए। वो देकर जाना मजबूरी है या अंतर्मन? अगर ऐसी कोई फैसिलिटी हो जिसमें आप अपनी संपत्ति अपने साथ ले जा सको, तो आप क्या पसंद करोगे? बच्चों को दोगे या अपने साथ लेकर जाओगे? हाँ बोलो ईमानदारी से, थोड़ा दम से बोलो। लेकर जाओगे ना? हम क्यों देंगे? मेहनत की कमाई है, बच्चों को जितना देना था दे दिया, आप क्यों देंगे? यही बोलोगे ना? तो भैया मैं तुम्हें सुविधा देता हूं, ले जाओ अपने साथ। आप महाराज आप तो फिर उल्टी बात करने लगे। ये प्रवचन आप मत दिया करो, है ना? ले जाओ। और ले जाने का तरीका क्या है ये बताओ। भारत की करेंसी अमेरिका में चलेगी? भारत में क्या चलता है, अमेरिका में क्या चलता है? अब हम यहाँ से आपको अमेरिका जाना होता है तो क्या करते हो? करेंसी को एक्सचेंज करते हैं ना।
रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हो ना, तब ना काम में आता है। तो भैया यहाँ की करेंसी वहाँ कैसे चलेगी? बोलो, यहाँ की करेंसी वहाँ चलेगी क्या? तो क्या करना है? अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर लो, और एक्सचेंज करने का उपाय क्या है? जो जोड़ा उसको दान कर दो, रुपया डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जोड़ा छोड़ो। क्या करना है? जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बेजोड़ जोड़ो यानी रुपया मत जोड़ो, सोना जोड़ो, सारे दुनिया में चल जाएगा। अरे जाएगा नहीं जाएगा, लाइसेंस लेके जाओगे तो जाएगा ना, बिलिंग के साथ कस्टम ड्यूटी देके, कस्टम ड्यूटी देके जाओगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? भैया ऐसा सिस्टम है ना। आप बिल्कुल बिल वाउचर के साथ चीजें खरीदे, पूरी कस्टम और ड्यूटीज आप देंगे, तो आज तो टनों से सोना इधर से उधर आता है। आता है कि नहीं आता? आता भी है, जाता भी होगा। तो भैया सोना पैदा करो। गुरुदेव कहते हैं जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, ये कागज में मत उलझो। 24 कैरेट सब जगह काम में आए। वो क्या है? वो पुण्य की संपदा है जो सब जगह काम में आती है, कभी भी कैस होती है। जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। तुमने धन वैभव तो खूब जोड़ा, पुण्य वैभव कितना है ये देखो। जितना आपने डाइवर्ट किया है ना, वही पुण्य के खाते में है, बाकी तो सब पाप है। बैलेंस शीट को चेक करने की जरूरत है, उधर अपनी दृष्टि दौड़ाने की जरूरत है। यदि ये जग गई तो जीवन का काया पलट समझना चाहिए। तो जीवन की धारा को बदला जाए। तो जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बहुत गहरा संदेश गुरुदेव का हम सब के लिए है। यदि हमने उसे आत्मसात कर लिया और वैसा लक्ष्य बना लिया, तो तय मानना हमारे इस जीवन के वृक्ष में पारिजात खिल गया, अन्यथा सब व्यर्थ है। उस पारिजात को खिलाने का प्रयत्न करें। आज ये अच्छा सुयोग बना। मंदाकिनी के लोगों का प्रबल भाव। एक सदस्य तो हमारे पास रोज ही आता था, डॉक्टर सलीम। महाराज कैसे भी हो, एक बार मंदाकिनी, एक बार मंदाकिनी, मंदाकिनी। हमने कहा देखते हैं, लेकिन संस्कार उपवन के निमित्त से आज मंदाकिनी को भी मौका मिल गया, और हो जाएगा। प्रयास कीजिए और बैठ कर के बात करेंगे। सब बातें सार्वजनिक रूप से करना ठीक नहीं है, नहीं तो आपका काम बनता बनता भी लटक जाता है। तो आप लोग कीजिए, बहुत अच्छी भावना है। बस अभी शिलान्यास के लिए हम लोग चलेंगे, शिलान्यास करें। जो भी परिवार इसमें आगे आए, नाम मुझे नहीं मालूम, क्या नाम? डॉक्टर संभव जी मुख्य शिलान्यास करता। संजय जी, डॉक्टर मुकेश जी, श्री पवन जी, डॉक्टर नरेंद्र जैन, श्री शीलचंद जी जैन, थाला परिवार। बहुत सुंदर, ये तो गाडरवाड़ा वाले हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। साधुओं के लिए उपकरण और आवास दान महान पुण्य का कारण है। आप साधु बसत का जैसे भगवान के मंदिर का पुण्य है, वैसे ही लाभ आप सबको मिलता है। ये आपका सानंद संपन्न हो। मैं देख रहा हूँ सैपुरा वाले भी लपक गए हैं। भावना भाई, आगे का कार्यक्रम क्या होगा वो आपको मंगलवार भी लगा है, पर पता नहीं किसका किसका वार आता है, देख लेते हैं। भावना भाई, जैसा योग बनेगा आप सबको बता दिया जाएगा। अभी शिलान्यास का कार्यक्रम कर देते हैं, और आज का संघ का समाधान की धारा की मंदाकिनी यहीं होगी, वो आप लाभ लें। शेष कार्यक्रम शाम के समय बता दिया जाएगा।